हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के लिए मॉडल सेट नंबर 1। इसमें से ऑब्जेक्टिव के कुल 100 प्रश्न है, जिसमें से 50 प्रश्नों का आंसर आप लोगों को देना है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिए, मुख्यतः क्वेश्चन इसी से आएगा। अब देखते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन से जाना जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन से जाना जाता है। तीसरा, 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चौथा, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? स्वतंत्रता के बाद भारत के समय विविधता से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखना, लोकतंत्र को बनाए रखना, आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन, ये तीनों चुनौती थी। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में सभी होगा। भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? भारत विभाजन के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। भारत विभाजन के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। छठा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा रामजी मैकडोनाल्ड ने की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा रामजी मैकडोनाल्ड ने किया था। सातवां, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 29 सितंबर 1953 को हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 29 सितंबर 1953 को हुआ था। आठवां, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ भारत में इकहरी नागरिकता रखते हैं, पूरे भारत में सिर्फ एक नागरिकता मिलता है। तो दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक में केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? कांग्रेस पार्टी ने। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार दिया? कांग्रेस पार्टी ने। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी दल मैक्सिको की राजनीतिक दल है। संस्थागत क्रांतिकारी दल मैक्सिको की राजनीतिक दल है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, अर्थात ना तो अमेरिका की तरफ जाना ना तो रूस की तरफ जाना। यही है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है। माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंटबेटन योजना का संबंध भारत के विभाजन से है। माउंटबेटन योजना का संबंध भारत के विभाजन से है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र पार्टी के निर्देशक सिद्धांत क्या थे? स्वतंत्र पार्टी के निर्देशक सिद्धांत व्यापार और रोजगार की स्वतंत्रता थी। स्वतंत्र पार्टी के निर्देशक सिद्धांत व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है? ब्रेटलैंड आयोग पर्यावरण और विकास से संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग पर्यावरण और विकास से संबंधित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक? कांग्रेस का प्रभुत्व काल 1952 से 1967 तक। 1952 से 1967 तक सभी जगह कांग्रेस का ही सरकार होता था। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? भारतीय संविधान के अनुसार शुरुआत में भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 ईस्वी में पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 ईस्वी में पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? 1960 के दशक में। 1960 के दशक में बिहार में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी।